हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। हमने पिछली क्लास में देखा था टेंस के बारे में और मैंने एडवांस में लिख रखा है ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। वीडियो बनाया था लेकिन बनाने के बाद में वो थोड़ा इरेज हो गया तो लिखा हुआ रह गया, तो मैं इसको ही आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट में जो है हम वैसे ही विद राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, टेंस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले टेंस के पार्ट देखे थे हमने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर सभी के चार चार पार्ट्स आते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने देखा था इंडेफिनेट को लेकर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट लिया तो प्रेजेंट डेफिनेट में सबसे पहले मैं सेंटेंस वाइज आपको समझा रहा हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से आप टेंस को कवर कर सकते हैं, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहला चल रहा है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है बच्चों। तो अब इसके अंदर बात करें कि पॉजिटिव सेंटेंस जो मैंने बताया था पहले आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। पॉजिटिव सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है। यानी इंग्लिश के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा एमपीटीआर। बच्चों ये एमपीटीआर होता क्या है? ये होता है मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर आपने इसकी आइडेंटिटी तो बताई नहीं। तो बच्चों आइडेंटिटी जो होती है, जो बात करते हैं हम लोग, तो आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट की पहचान होती है बच्चों है, और इंडेफिनेट की होती है ता, ती और ते। तो मिलाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान हो गई ता है, ती है और ते है। ये बच्चों इसकी पहचान हो गई है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान हो गई ता है, ती है, ते है। अब बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं वो डिटेल में विद सेंटेंस बता रहा हूं। जैसे कि मैं बात करूं, थोड़ा एक आइडिया आपको दे सकता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान हो गई ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो डू और डज का होता है बच्चों। किसका? डू और डज का। और जो मेन वर्ब आती है बच्चों इसके अंदर, वो आती है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग इसमें किया जाता है। डिटेल में जो है मैं आपको आगे बता रहा हूं। पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस का एक मास्टर फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता जो हमने देखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्लियर कर रखी है। आपको सर डू डज क्यों नहीं आता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट और एमपीटीआर का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करें आगे सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव सेंटेंस में आ गया यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और वन नेम। क्या? ही, सी, इट और वन नेम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार बैक जा करके बताता हूँ, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें उससे पहले कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। आपके माइंड में चल रहा है सर आप कैसे होच पोच कर दिए पूरा वीडियो। ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं डिटेल से बढ़िया बताऊंगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, क्या? आइडेंटिटी यानी कि पहचान। हिंदी में जो पहचान होती है सेंटेंस की, वाक्य के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं आते हैं बच्चों इसमें। तो पता चल जाता है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब बात करो इसमें हेल्पिंग वर्ब की, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग इसमें होता है। डू का जो प्रयोग होता है बच्चों वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का जो प्रयोग है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर मैं एक नोट लिखता हूँ, स्पेशल NOTE। तो यह है बच्चों कि इस टेंस में जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस जो आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी डू डज इसमें नहीं लगते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो बच्चों मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमारी इसमें रह गई थी जो मैंने आपको इधर बता दिया है। क्लियर है? आप कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आ जाइए आप यहाँ पर। अब पॉजिटिव सेंटेंस में जो मैं आप इंडेफिनेट में जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं।
4 सेंटेंस पढ़ेंगे, चारों अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आए और आप अच्छे से सेंटेंस को बना पाए। समझ गए होंगे। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताया, क्योंकि सब्जेक्ट दो तरह के माने जाते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट बताया हुआ है आपको, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ भी उधर, वो होते हैं ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, हमने वीडियो में पहले ही पढ़े हुए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे और कोई भी दो नाम, मतलब टू नेम। क्लियर है ना। ओके, अब चलते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर साथ में ऑब्जेक्ट और एमपीटीआर यूज कर देंगे, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ समझाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ईएस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो कैसे लगता है। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर उसी वर्ब के अंदर क्या एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड डबल जेड एस एच, इनमें से कोई सा भी एक लेटर आ जाए, कोई सा भी एक अक्षर आ जाता है, तो ईएस का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे। जैसे मैंने गो लिखा, गो आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर गो लगेगा तो गो में ईएस, क्योंकि ओ आ रहा है इसलिए गोज हो जाएगा। अन्य सभी सिंगुलर वर्ब में ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब हो गई नहीं, सिंगुलर वर्ब में एस लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो एस लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ प्ले लिख करके क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर प्लेज ओनली एस लगाया है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला रूल जो फॉलो नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप, एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड डबल जेड एस एच में कोई वर्ड नहीं आ रहा, लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई आने पर ओनली इसमें क्या लगा रहे हैं, इसमें ओनली एस लगा रहे हैं। समझ गए होंगे आप यहाँ तक का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसका मास्टर फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एमपीटीआर, हेल्पिंग वर्ब भी चलती है इसके अंदर, तो डू डज चलती है जो हम पढ़ेंगे। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डू और डज, जो साथ में आएगी कैसे आएगी, किस में आएगी, क्योंकि हम देखो यहाँ पर मैंने यूज नहीं कर रहा हूँ, ये लो हटा देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव ही पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, गलती से हो गया। अब देखिए, मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट का, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब भी यूज किया जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एमपीटीआर, बस इतना ही रहेगा, इसमें कोई एस या ईएस का नियम नहीं है। समझ में आ गया होगा। मैं आपको सेंटेंस लिख के बताता हूँ, और बढ़िया तरीके से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आगे इसमें बताता हूँ आपको। ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, इसमें वीडियो को क्लास में जो भी टॉपिक है उसको बढ़िया तरीके से समझाऊँगा। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए आपके लिए मैंने, जैसे मैंने लिखा, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, और प्लूरल का बना देता हूँ, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। इसी तरह मैंने अपने लिए बनाया, मैं स्कूल जाता हूँ और मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को जब भी बनाया जाएगा तो आपको वर्ब का पता करना है। हिंदी के वाक्य में लास्ट के अंदर क्रिया दी हुई आती है। समझ गए होंगे। सेंटेंस के पैटर्न में चलते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है क्या, राम। तो बच्चों राम एक नाम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया राम। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब में ऐसे ये आना चाहिए। तो वर्ब क्या है, जाता। क्या है बच्चों, जाता। जाता को क्या बोलते हैं, गो। देखिए गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये इसकी क्रियाएं चलती है। और टू गो। अब देखिए अपने ये सब यूज नहीं हो रही है, हमारे तो यही यूज हो रही है ना, जाता। तो मैंने यहाँ पर गो कर दिया। अब राम सिंगुलर है, एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, तो देखिए यहाँ पर ओ आ रखा है तो मुझे ईएस लगाना पड़ेगा। राम गोज, और जाने के साथ में टू का प्रयोग होता है, गोज टू
और ये बना दिया बच्चों स्कूल। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम? कहीं नहीं ना। ओके, आगे देखिए अब राम इसमें भी दे रखा है। अब क्या है बच्चों? प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। एस लगाएं या ई एस लगाएं तो आपको पता है यहाँ पर वो वाला रूल नहीं है क्या? एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड डबल जेड एस एच, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे इसमें? एस लगा देंगे और क्या कर देंगे? फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। हो गया, ये पैटर्न काम कर गया, अप्लाई कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं कौन है? आई। ठीक है, आई ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, देखिए आई है, वी, यू, दे, टू नेम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैं जाता हूं, मैंने कर दिया वो। एस लगाएं या एस लगाएं? जी हाँ, कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। आई गो टू स्कूल। समझ में आ गया आपको? ऐसे यहाँ पर आई प्ले, इसमें भी कुछ नहीं लगना है, फुटबॉल। बताओ कहाँ समस्या है आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस आपको आ गया है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे और बड़े सेंटेंस आपको समझाता हूँ। फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और MPTR क्या है वो ही बताता हूँ। वाक्य को कैसे आगे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलते हैं आगे। देखो बच्चों, टेंस कहीं भी हार्ड नहीं है, सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको जरूरी जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये आपको मालूम होनी चाहिए। जितनी वोकेबलरी तैयार होती है उतने सेंटेंस तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मैं वाक्य बनाने का तरीका ही बताता हूँ। जैसे कई बार उल्टा सीधा सेंटेंस होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है, एक सीधा ही बड़ा सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, राम से ही लिख देता हूँ। देखिए, राम सुबह 7 बजे बस द्वारा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने जाता है। अंग्रेजी पढ़ने जाता है। अब बताइए, ये सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले इसकी पहचान करोगे साहब, सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो जाता है, ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव है नेगेटिव है कौन सा है? तो पता चल रहा है ऐसा कुछ क्रिया प्रश्नवाचक वगैरह कुछ नहीं आया तो पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब देखिए वाक्य बनाने का तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। कभी भी ऐसा बड़ा सेंटेंस है, डरने की कोई बात नहीं है कि पहले क्या करें। पैटर्न हमारा फिक्स है। तो देखिए वो होता है, वाक्य में सबसे पहले आप कौन को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप मेन वर्ब को ढूंढ लीजिए। ठीक है, फिर आप ढूंढ लीजिए क्या, क्या नहीं ढूंढिए, पहले आप देखिए क्यों, उसके बाद आप ढूंढिए क्या, फिर आप कहाँ, फिर आप कैसे और फिर आप कब को ढूंढ लीजिए। आपका वाक्य पूरा हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंग्रेजी बनेगी बच्चों इससे, डायरेक्ट अंग्रेजी। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप इसमें ढूंढते जाइए आपकी इंग्लिश का सेंटेंस बनता जाएगा। तो बताइए कौन, तो आप लिखेंगे राम। ठीक है, लिख दिया आपने। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती बच्चों, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, डूडज नहीं आती। जाता, मेन वर्ब क्रिया क्या है इसमें बच्चों? देखो जाता है, हमेशा लास्ट में मिलेगी। क्यों जाता है? पढ़ने जाता है बच्चों। नहीं, अंग्रेजी पढ़ने नहीं बच्चों, पहले पढ़ने, फिर आएगा क्या पढ़ने? अंग्रेजी पढ़ने जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल में। ठीक है, कैसे जाता है? बस द्वारा। ठीक है, कब जाता है? 7 बजे नहीं बच्चों, सुबह 7 बजे। ठीक है ना, ये लो, राम जाता है पढ़ने अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा सुबह 7 बजे। कहो सर ऐसा सेंटेंस हिंदी में नहीं होता, तो नहीं होता भैया, हिंदी में सीधा सेंटेंस होता है, अंग्रेजी में जो है इसी तरह से होता है जैसा मैंने किया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते चलते हैं। मैंने लिख दिया राम। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ड नहीं आती, जाता है को मैंने कर दिया गोज।
बताओ होगा कि नहीं? क्यों? जब दूसरी क्रिया आती है तो टू से जोड़ते हैं, तो टू क्या करें? रीड यानी पढ़ना होता है, तो रीड। उसके बाद क्या? इंग्लिश। फिर कहाँ? टू स्कूल। फिर कैसे? बाय बस। फिर कब? एट 7 AM। AM का मतलब सुबह का समय हो गया, या फिर ऐसे कर सकते हो एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आप आ जाइए इधर, तो आप बोलते जाइए उधर देख देख करके। सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? शाबाश, राम। फिर गॉज। फिर टू रीड। टू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है फिर? इंग्लिश। राम गोज टू रीड इंग्लिश। टू स्कूल। टू स्कूल। बाय बस। बाय बस क्या? एट 7 AM। तो देखिए ये सेंटेंस तैयार हो गया बच्चों। आप ऐसे ही बनाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? राम गोज टू स्कूल टू रीड इंग्लिश, ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो है आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। राम गोज टू स्कूल टू रीड इंग्लिश, टू स्कूल टू रीड इंग्लिश बाय बस एट 7 AM। बताओ कितना अच्छा तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है बड़े सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तीनों कवर करेंगे। दो टॉपिक, दो क्लास में एक वीडियो कंप्लीट करूंगा। दो वीडियो लगेंगे आपके क्लास के लिए, मतलब टॉपिक के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझिए, आगे यही काम आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां तक हो। ठीक है ना? ओके, मिलते हैं फिर। गुड डे, गुड बाय।